वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आयुष ट्यूटोरियल। कैसे हो आप लोग सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। वो जो बच्चा पार्टी अच्छे नहीं है वो मेरे वीडियोस देखने के बाद अपने आप को अच्छा और कॉन्फिडेंस महसूस अपने आप में जरूर करेंगे, क्योंकि मैं आप सभी को आपकी मंजिल तक पहुँचा के रहूँगा। ये आयुष सर की गारंटी है। बस मेरे पे विश्वास रखो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। आज से क्लास 11th फिजिक्स हमारा स्टार्ट होने वाला है और चैप्टर नंबर 1 आज हम चालू करने वाले हैं। हमारा 90 डेज का टारगेट है, जैसा कि हमारा 35 डेज का 9 10th का था फिजिक्स। आज वैसे ही 11 का 90 डेज का टारगेट है और फिर 12 का 90 डेज का टारगेट है। फिर हम आएंगे केमिस्ट्री पे 9 क्लास 10 क्लास, ठीक है। फिर आएंगे हम बायोलॉजी पे। तो धीरे धीरे करके आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। एससी वर्मा भी आपको मिल जाएगी, सब चीज़ें आपको सॉल्व कराया जाएगा। बस थोड़ा सब्र करें। एक बार में सबके लिए तो मैं प्रोवाइड कर नहीं सकता ना, क्योंकि आयुष सर तो एक ही है। तो सबके लिए धीरे धीरे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि चीज़ें प्रोवाइड कर सकूँ। और जिस किसी को भी ऑफलाइन क्लासेस भी ज्वाइन करना है तो आप सनावत में आकर, आयुष ट्यूटोरियल सनावत पर आकर कोचिंग पर आप रजिस्ट्रेशन अपना करा सकते हैं और आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज का हम लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि क्लास 11 का आज हमारा पहला वीडियो है, पहला लेक्चर है। और सभी बच्चों को फॉरवर्ड करें क्लास 11 वाले, क्योंकि अब गर्मी की सीज़न चल रहा है, समर वेकेशन चल रहा है ना। अब सब बच्चे घर पे आराम करते हैं, बिल्कुल करें, कोई दिक्कत नहीं। बट 1 घंटा डेली अब प्रैक्टिस करें, पढ़ाई करें, बस 1 घंटा, ज़्यादा नहीं। 1 घंटा मैथ्स, 1 घंटा फिजिक्स, बस 2 घंटे नहीं, 2 घंटे तो आधा आधा घंटा पढ़ो। 1 घंटा बस, आधा घंटा मैथ्स, आधा घंटा फिजिक्स, क्योंकि यही दो सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें बच्चे फेल हो जाते हैं, नंबर कम आते हैं, स्कोर नहीं कर पाते। अब सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग पढ़ाई करें, ईमानदारी से पढ़ाई करें, अपने मम्मी पापा, अपने माँ बाप के लिए पढ़ाई करें, क्योंकि वो आपके लिए पैसा लगाते हैं और बदले में आप क्या दे रहे हैं आप लोग देख लो। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और 9 10 11 12 जो भी मैं पढ़ूंगा उससे बाहर नहीं जाएगा, ये अपनी गारंटी है। चलिए, अब एक आध चीज़ें तो हो जाती है, पर अभी तक जो रिकॉर्ड रहा है 6 से 7 साल, 7 ईयर अपना रनिंग चल रहा है, कुछ भी चीज़ बाहर से नहीं आई है। अब मेरे पे भरोसा रखे, जो पढ़ा रहा हूँ उस पर ध्यान दे। आज हम पढ़ने वाले क्लास 11 यूनिट एंड मेजरमेंट, जो हमारा चैप्टर है। और आज पढ़ने वाला यूनिट क्या होता है और मेजरमेंट क्या होता है। आज क्या पढ़ेंगे, यूनिट क्या होता है और मेजरमेंट क्या होता है। और हम देखेंगे फंडामेंटल यूनिट, 7 फंडामेंटल यूनिट्स हम देखेंगे कि 7 फंडामेंटल यूनिट क्या होती है। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, यूनिट एंड मेजरमेंट की, यूनिट क्या होती है और मेजरमेंट क्या होती है, और 7 फंडामेंटल यूनिट्स देखेंगे। क्या देखेंगे, 7 फंडामेंटल यूनिट्स और इंटरनेशनल यूनिट्स भी देखने वाले। मतलब 3 चीजें आज हम देखने वाले, 5-5 मिनट के तीनों चीजें ध्यान से आप लोग देखें। फिर कल हम डिस्कस करेंगे डायमेंशनल फार्मूलाज। डायमेंशनल फार्मूलाज क्या होते हैं, फिर सिग्निफिकेंट फिगर। ऐसे करते करते चैप्टर आगे बढ़ता चले जाएगा। विद इन 10 डेज हम इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। तो धीरे धीरे करेंगे, आराम आराम से करेंगे, अपने कोई जल्दी नहीं। आप लोग भी उसको बस एक बार जो मैं पढ़ाता हूँ उसको आप थोड़ा देख लिया करें, बस तो एक बार बस पढ़ लिया करें बस, ठीक है। चलो चालू करते हैं। यूनिट क्या होती है, तो यूनिट क्या होती है, नॉन क्वांटिटी। क्या होती है, क्या होती है, नॉन क्वांटिटी विच इज यूज्ड इन मेजरमेंट, विच इज यूज्ड इन मेजरमेंट। क्या होती है यूनिट, नॉन नॉन क्वांटिटीज। क्या होती है, नॉन क्वांटिटी होती है विच इज यूज्ड इन मेजरमेंट। आपको ये जो थ्योरी है आपको यहाँ भी मिल जाएगी पीडीएफ के फॉर्म में। आपको एनसीईआरटी में भी आप चाहो तो टिक लगा सकते हो, क्योंकि कुछ भी आपको बस चीज़ें समझ में आना चाहिए कि यूनिट क्या होती है, मेजरमेंट क्या होता है। इसको लिखने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, डेफिनेशन बहुत सारी हो सकती है, पर आपको कॉन्सेप्ट सीखना है। तो फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स आते हैं, केस स्टडीज आती है, और क्वेश्चंस एमसीक्यूज आते हैं, असर्शन रीजन आते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं। डेफिनेशन नहीं आने वाली आप लोगों को, ठीक है। फिर भी आप लोग देख ले, यूनिट क्या होती है, नॉन क्वांटिटी, और समझना पड़ेगा सब चीजें। नॉन क्वांटिटी क्या होती है भैया, जो हमको पता है, जैसे कि सपोज किया कि आई ट्रेवल 4 किलोमीटर। कितना ट्रेवल किया हमने, 4 किलोमीटर ट्रेवल किया। अब ये जो किलोमीटर है ये हमको पता है कि किलोमीटर तो चलना ही है, कितना चलना है हमको ये पता नहीं है। 4 किलोमीटर चल सकते हैं, 5 किलोमीटर चल सकते हैं, 6 किलोमीटर चल सकते हैं। पर ये जो क्वांटिटी है ये नॉन क्वांटिटी है, और ये मेजरमेंट के लिए काम में आती है, इसलिए इसको हम बोलेंगे यूनिट। क्या बोलेंगे, यूनिट। तो किलोमीटर आपकी क्या हो जाती है, यूनिट हो जाती है। समझ में आ गई बात। नॉन क्वांटिटी विच इज यूज्ड इन मेजरमेंट, जो मेजरमेंट में काम में आए। अब ये 4 जो है ये क्या है, ये आपका मेजरमेंट है। कितना मेजर करा आपने, 4 5 6 7 8। तो ये जो भी
डिराइव करके हम जो भी हम वैल्यू लाते हैं या हम मेजर करके हम जो भी वैल्यू लाते हैं उसी को जो ऑब्टेन वैल्यू जिसको हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, ये जो ऑब्टेन्ड वैल्यू है, ऑब्टेन्ड वैल्यू को ही हम क्या बोलेंगे, मेजरमेंट बोलेंगे। बोलो आगे बात समझ में, सीधा सा गणित है। जो भी वैल्यू हमको पता है नॉन क्वांटिटी से, जिनको हम मेजरमेंट के लिए काम में ले रहे हैं, उनको यूनिट बोलेंगे, जैसे किलोमीटर, मीटर, ये सब अभी देखने वाले हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स में। इंटरनेशनल यूनिट्स आएगी अभी अपनी, है ना, अभी अगले टॉपिक है। तो यूनिट्स जितनी भी है वो किलोमीटर है, मीटर है, ये सब चीज़ें, तो वो क्या होगा अपना नॉन क्वांटिटी। और ऑब्टेन वैल्यू जो है, ऑब्टेन वैल्यू, जो वैल्यू ऑब्टेन हो रही है, जो उसको हम मैग्नीट्यूड भी बोलते हैं, वैल्यू को क्या बोलते हैं हम, मैग्नीट्यूड। तो जो भी मैग्नीट्यूड हम ऑब्टेन कर रहे हैं, जो वैल्यू हम ऑब्टेन कर रहे हैं, उसी को बोलेंगे हम मेजरमेंट। तो आप लोग नोट डाउन कर ले। जैसे मान लो कि 6 किलोमीटर है, तो 6 अपना मेजरमेंट है, किलोमीटर यूनिट है। मान लो कि 7 मीटर है, तो मीटर हमारा यूनिट है और 7 हमारा मेजरमेंट है। तो इसको हम नोट डाउन कर ले। यूनिट एंड मेजरमेंट आर वेरी इंपॉर्टेंट इन फिजिक्स। मेजरमेंट्स मीन कंपेयरिंग अननोन क्वांटिटी विद अ नॉन स्टैंडर्ड क्वांटिटी। द इंटरनेशनल यूनिट ऑफ ऐसा यूनिट इज यूज्ड वर्ल्ड वाइड फॉर साइंटिफिक मेजरमेंट। जो भी इंटरनेशनल यूनिट्स है वो सभी जगह एक जैसी यूज की जाती है, और कुछ कुछ जगह चेंजेस भी है, उसको अभी हम देखेंगे। मतलब जो भी यूनिट है जो डिसाइड कर दी जाती है इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट्स, तो वहाँ पर जो भी यूनिट का जहाँ पर कह सकते हैं कि जिसका डाटा जहाँ पर स्टोर रहता है वो सभी के लिए सेम होती है। ऐसा नहीं कि आप लोग शक्कर को लीटर में तोल लो, जो शक्कर होती है, जो शुगर होती है, उसको किलोग्राम में ही आप मेजर कर सकते हो, आप उसको लीटर में मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि ये सेट है, स्टैंडर्ड यूनिट सेट है, ऑलरेडी सिस्टम ऑफ यूनिट्स ऑलरेडी ये सेट है, ठीक है। तो इसको हम चेंज नहीं कर सकते, हमारे हाथ में नहीं। तो यूनिट क्या होती है भैया, मेजरमेंट क्या होता है, यहाँ पर बता दिया है, उसको लिख सकते हो। मैंने जो समझा है वो भी लिख सकते हो, और मैं आपको एनसीईआरटी में भी बुक को ओपन करके पीडीएफ ओपन करके आप उसको आप वहाँ पर टिक लगा दूँगा। मतलब 2-3 टॉपिक खत्म हो जाएंगे ना अपने से कल परसों, तो इकट्ठा आपको वहाँ पर टिक लगा दूंगा कि इसका ये, इसका ये। अभी आप समझो खाली और नोट्स बनाते जाओ, ठीक। चलो, द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो कशिश ध्यान से देखना, इधर आप अंगद ध्यान से, इधर हर्षवर्धन फेवरेट स्टूडेंट, हाँ, और ऑनलाइन जितने भी बच्चे ध्यान से देखें, सिर्फ 3 मिनट का टॉपिक है ये। यूनिट और मेजरमेंट तो आपको बता दिया। अब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है, ये फंडामेंटल यूनिट्स है, सिग्निफिकेंट फिगर तो हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहीं पर मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, अपने यहाँ इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स होती है, क्या होती है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, और वो अपनी कितनी होती है भैया, अगर हम ये तो अपनी फंडामेंटल यूनिट्स है, ये तो हमारी क्या है, फंडामेंटल यूनिट्स, या इसको बोलते हैं बेस यूनिट। ये 7 होती है, कितनी होती है, 7 होती है, इसको बताता हूँ। अभी हम बात करते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो देखो, अगर हम बात करें तो 3 प्रकार के हम सिस्टम ऑफ यूनिट्स देखने को मिलती है हमको, जो एनसीईआरटी में आपको फर्स्ट पेज पे दी हुई है। तो पहला क्या है, सीजीएस, दूसरा क्या है, एफपीएस, तीसरा क्या है, एमकेएस। ये 3 यूनिट्स हमको देखने को मिलती है, ये 3 यूनिट ही हमारे काम में आती है। तो अंगद, आपको सिर्फ ये 3 यूनिट याद करना है, और ये तीनों ही यूनिट हमारे सिलेबस में, और हम जो भी मैथ्स में पढ़ते हैं, फिजिक्स में पढ़ते हैं, जो भी न्यूमेरिकल्स हम सोल्व करते हैं ऑनलाइन, जो भी बच्चे सुनना ध्यान से, जो भी हम न्यूमेरिकल्स सोल्व करते हैं यही इन्हीं यूनिट की हम मदद से सोल्व करते हैं। जैसे एमकेएस क्या होता है, एम का मतलब होता है मीटर, टी का मतलब होता है किलोग्राम, एस का मतलब होता है सेकेंड, यहाँ पर भी एस का मतलब सेकेंड, टी का मतलब पाउंड, एफ का मतलब होता है फुट, सी का मतलब होता है सेंटीमीटर, जी का मतलब ग्राम, एस का मतलब सेकेंड। अब सुनना बात को ध्यान से, ये 3 प्रकार के सिस्टम ऑफ यूनिट्स इंटरनेशनल सेट की गई है। अब भारत में हमारे यहाँ मोस्टली क्या चलता है, किलोग्राम में चलता है, मीटर में चलता है, कितने किलोमीटर चले भैया, कितना सेकेंड में चले, कितना टाइम लग गया सेकेंड में। तो हमारे यहाँ जो मोस्टली चलता है वो चलता है MKS, मीटर किलोग्राम सेकेंड। तभी तो आप लोग जब देखते हो कि जब आपको क्वेश्चन में मीटर में दिया रहता है तो आप लोग काय में कन्वर्ट करते हो, किलोग्राम में कन्वर्ट कर देते हो। अगर आपके इसमें आवर्स में देता है क्वेश्चन में, तो आप उसको सेकेंड में कन्वर्ट कर देते हो। अगर आपके क्वेश्चन में किलोमीटर में दिया रहता है, किलोमीटर में, तो आप उसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हो, मीटर में कन्वर्ट कर लेते हो। क्योंकि हमारे भारत में मोस्टली यही चलता है MKS, मीटर किलोग्राम सेकेंड। इज इट क्लियर ईच एंड एवरीवन? सबको क्लियर है नहीं? इज इट क्लियर? ऑफलाइन ऑनलाइन जितने बच्चे, सबको क्लियर है? इधर अंगद, आपको अक्षत क्लियर है? चलिए, दीपेश क्लियर है? और हमारे जो डिस्ट्रिक्ट टॉपर है वैष्णवी,
अगर आप सुन रहे हो ऑनलाइन तो आपको क्लियर है? नहीं, बिल्कुल क्लियर है। जिसने बोलते सर आपको पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल आपके लिए प्रोवाइड कर सकूँ और भी अच्छे तरीके से आपको समझा पाऊँ और ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल आपको प्रोवाइड कर सकूँ। ये मैं कोशिश करता हूँ। कोशिश करने ही हमारे हाथ में, बाकी हमारे हाथ में नहीं। और सब्सक्राइब करना आपके हाथ में, ठीक है ना। चलो, तो हमारे यहाँ क्या बेसिकली 3 इंटर सिस्टम यूनिट है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है। पहली CGS है, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। FPS है, फुट पाउंड सेकेंड। और MKS है, हमारे यहाँ MKS चलता है। और जो बाहर है, अगर फॉरेन में अगर बात करें तो वहाँ बेसिकली फुट में काउंट करते हैं, अपने यहाँ मीटर में करते हैं, मीटर, किलोमीटर, मीटर, पर वहां पर फुट में करते हैं, ठीक है ना। अपने यहाँ जैसे किलोग्राम में तोलते हैं, किलो एक शक्कर, 1 किलो शक्कर दे दो, 2 किलो शक्कर दे दो, 3 किलो शक्कर दे दो, 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, यहाँ किलो में करते हैं। वहां पे किस में करते हैं? पाउंड में। वहां थोड़ी नहीं, वहां पाउंड में कैलकुलेट करते हैं, समझ मेरी बात। और टाइम तो हर जगह सेम है, यहाँ भी सेकंड है, यहाँ भी सेकंड है, वहाँ भी सेकंड है। तो ये तो हो गया हमारा इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। समझ में आ गई बात। ये 3 इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है, ये तीनों को आप लोग याद कर लो, CGS, FPS, MKS। और मेनली जो हमको काम किया वो है MKS। सबको समझ में आ गई बात। ये जो हमारा टॉपिक था वो खत्म हो गया, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब 7 फंडामेंटल यूनिट्स आती है हमारी आखिरी टॉपिक आज का। ठीक है, ठीक है। उसके बाद एक चीज हो जाती है ना, प्लेन एंगल क्या होता है, और है ना, सॉलिड एंगल क्या होता है वो बताना है आपको। इसके बाद एक चीज और बताना है, ध्यान सुनना। देखो बहुत सिंपल है, आपको पहले से आता है, देखना कैसे आता है। हमको बोला, हमको 7 फंडामेंटल यूनिट्स पढ़ने को बोला है। कितना पढ़ने को बोला है? 7 फंडामेंटल यूनिट्स। ये फंडामेंटल यूनिट्स, जिनको बेस यूनिट भी बोलते हैं, ये आपको खाली पढ़ना है। तो पहली क्या है? लेंथ। दूसरी क्या है? मास। तीसरा है टाइम। चौथा है इलेक्ट्रिक करंट। पांचवा है टेम्परेचर। छठवा है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और 7 है अमाउंट ऑफ इंटेंसिटी। इसको ल्यूमिनियस इंटेंसिटी हम बोलते हैं। पहला क्या है, देखो याद कराता हूँ। मास, लेंथ, ये याद कर लेना, क्योंकि अगर ये फंडामेंटल क्वांटिटीज आपको याद होगी तो ये आपको अगले टॉपिक समझ में आएंगे। डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशनल इक्वेशन, डायमेंशनल एनालिसिस और उसके न्यूमेरिकल्स। अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये 7 के 7 यूनिट याद कर लो। इनको अपन सिंबल के फॉर्म में कैसे लिखते हैं वो भी याद कर लेना। अभी आपको बता देता हूँ, पहला है मास, जिसको हम कैपिटल M में लिखेंगे। किसमें लिखेंगे? कैपिटल M। जब डायमेंशनल फार्मूला में लिखेंगे ना, जब हम कैपिटल M में लिखेंगे और उसको बॉक्स के अंदर लिखेंगे। क्यों लिखेंगे आपको बाद में बताऊंगा। दूसरा है लेंथ, तो लेंथ को अपन भी बॉक्स में लिखेंगे। मास, लेंथ, फिर क्या अगला? टाइम। तो ये टाइम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। तो मास, लेंथ, टाइम, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, करंट, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, और जो हमारा टेम्परेचर वाला है, तो लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। लेंथ की यूनिट क्या होती है? मीटर। मास की क्या होती है? किलोग्राम। टाइम की क्या होती है? सेकेंड। करंट क्या पढ़ चुके हैं? एम्पियर होती है। क्या होती है? एम्पियर। तो कैपिटल ए से लिखते हैं। टेम्परेचर को केल्विन से, सब्सटेंस को मोल से, इंटेंसिटी को कैंडेला से। अब इनकी जो यूनिट है, इनके सिंबल्स क्या क्या होते हैं ये याद कर लो। मीटर को स्मॉल एम, किलोग्राम को केजी, सेकेंड को एस, एम्पियर ए, केल्विन के, मोल MOL, कैंडेला CD। समझ में आ गई बात। कुछ भी दम है क्या पढ़ेंगे बोलो? फिजिक्स में कुछ भी दम नहीं है, खाली आपको 7 चीजें याद करना है। मेरे साथ याद करो, बोलो। मास, मास, लेंथ, लेंथ, टाइम, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, टेम्परेचर, टेम्परेचर। आगे पीछे बोल सकते हो, पर 7 के साथ आपको याद होना चाहिए। और वही काम आएंगे डायमेंशनल फार्मूला में यूज। तो ये आपके 7 फंडामेंटल यूनिट से, क्वांटिटी से, इनकी यूनिट है और इनके सिंबल्स है। ये अभी आप स्क्रीनशॉट लेके लिख लो और याद कर लो, टेबल बना लो। इसको रिलेशन कैसे करेंगे? देखो, फिजिकल क्वांटिटी है कौन सी? लेंथ। तो लेंथ की यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर में हो जाएगी। इस तरीके से हम कंपेरिजन करेंगे। तो ये तो हो गया हमारा 7 फंडामेंटल यूनिट्स। अब सबसे काम की चीज आपके लिए जो है आज के लिए, मैं आपको बताता हूँ, यह बता देता हूँ। सिग्निफिकेंट वगैरह अपन बाद में पढ़ेंगे, है ना। पहला है प्लेन एंगल, दूसरा है सॉलिड एंगल। देखो, प्लेन एंगल क्या होता है और सॉलिड एंगल क्या होता है, ये भी अपने सिलेबस में, तो फंडामेंटल यूनिट्स के ऊपर है जस्ट। अरे NCERT में देखोगे
सिर्फ 2 मिनट का देखना ध्यान से, 1 मिनट का ये, 1 मिनट का, इससे ज़्यादा समय आपका नहीं लेगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक वो खत्म हो जाएगा। क्या 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 पढ़ा हमने वो इसके बाद बताऊंगा। देखो प्लेन एंगल देखते हैं। सपोज किया है सर्कल है, पहले हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पर था, अब कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। कितना चल लिया वो, इतना चल लिया, मान लेते हैं x चल लिया। यहाँ से तक रेडियस क्या हो जाएगी r, यहाँ से तक एंगल कितना हो जाएगा थीटा। तो सर्कल में हम पता नहीं लगा सकते कि ऑब्जेक्ट कितना चला। जैसे हम स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं तो हम तो पता लगा सकते हैं कि हाँ यार भैया हम सीधे सीधे चल रहे हैं, डिस्टेंस मेजर कर लेंगे, किलोमीटर में 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 7 किलोमीटर। बट आप सर्कल में कैलकुलेट नहीं कर सकते कि कितना चला है। वो पता कैसे करेंगे, एंगल के थ्रू, कि कितना चला है। तो थीटा क्या होता है, प्लेन एंगल क्या होता है, थीटा क्या होता है, आर का अपॉन रेडियस। थीटा क्या होता है, आर का अपॉन, आर कितना है एक्स, रेडियस कितनी है आर। तो ये हो जाएगा अपना प्लेन एंगल। क्या हो जाएगा अपना प्लेन एंगल। देखो इसकी यूनिट भी मीटर में होगी और रेडियस की यूनिट भी मीटर में, कैंसल। मतलब इसकी कोई यूनिट होती है क्या, नहीं, इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती। तो प्लेन एंगल की यूनिट कुछ भी नहीं होती। ये बात आप लोग ध्यान रखना। समझ में आ गई कि नहीं बात आ गई, क्लियर है। क्या क्लियर है कि भैया जो प्लेन एंगल होता है वो थीटा होता है, वो होता है आर का अपॉन रेडियस। थीटा हो गया, आर कितना है एक्स है या आर का है, रेडियस कितना है आर है, तो वहाँ पर थीटा कितना हो गया, मीटर। मीटर है तो यूनिट कुछ भी, इट इज यूनिट लेस। और जो भी यूनिट लेस होता है उसका कुछ भी डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता। वो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि क्यों नहीं होता, ठीक है। तो अभी तो प्लेन एंगल समझो। अब प्लेन एंगल ये कहाँ पर देखने को मिलता है, 2 डायमेंशनल में, 2 डायमेंशनल। और जो सॉलिड एंगल है वो 3 डायमेंशनल में। जैसे यहाँ पर स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रेंगल, इन चीज़ों में देखने को मिलता है। और यहाँ पर जैसे 3D में क्या हो जाएगा, कोन है ना, सिलेंडर, ये सब चीज़ें इनमें देखने को मिलता है। अब ये सॉलिड है, ये सॉलिड एंगल क्या होता है, सॉलिड एंगल क्या होता है, ये जितना भी एरिया कवर हो रहा है, ये जितना भी एरिया कवर हो रहा है, इसका रेशो होता है, इसका रेशो होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, जहाँ से स्टार्ट किया वहाँ से। तो क्या हो जाएगा, ये सॉलिड एंगल हो जाएगा। तो सॉलिड एंगल क्या होगा कि कितना एरिया कवर कर रहा है उसकी डिस्टेंस से, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। डिस्टेंस कहाँ से, सेंटर से अगर अपन बात करेंगे तो कितना एरिया कवर कर रहा है और कहाँ से डिस्टेंस मेजर करना है वो अपने ऊपर डिपेंड करता है, उसके स्क्वायर के डिस्टेंस के बराबर होता है। इसकी जो यूनिट होती है उसकी यूनिट क्या होती है, मतलब इसकी यूनिट तो 0, मतलब यूनिट लेस होता है। पर अगर इसका नाम अगर अपन लेते हैं तो क्या लेते हैं, रेडियन। अगर इसका कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ना तो लास्ट में आंसर आएगा ना, तो हम क्या लगाएंगे, रेडियन लगाएंगे। क्या लगाएंगे, रेडियन लगाएंगे। मीटर के टर्म में तो 0 हो जाएगा अगर डिस्टेंस के टर्म में अगर अपन देखेंगे। और इसकी यूनिट होती है सॉलिड एंगल की होती है स्टे रेडियन। रेडियन ऐसा कैसा, और आगे स्टे लगा दिया, स्टे लगा दो ना, आर्डर लगा देते स्टे आर्डर, है ना, स्टे लगा दिया तो स्टे रेडियन। तो रेडियन और स्टे रेडियन। तो कुछ भी हमने आज नहीं पढ़ा, सिंपल सिंपल चीज़ें पढ़ी है, ऐसे भी ज़्यादा काम की नहीं है, बट फिर भी हमको जो काम की हमारे यहाँ पर वो क्या है, वो है पहला की यूनिट क्या होती है, यूनिट क्या होती है, नॉन क्वांटिटी। कोई पूछो यूनिट क्या होती है, नॉन क्वांटिटी होती है भैया। मेजरमेंट क्या होता है, तो मेजरमेंट क्या होता है, जो भी हम मैग्नीट्यूड डिराइव कर रहे हैं, ऑब्टेन कर रहे हैं, 5, 6, 7, 8 जो भी वैल्यू हम ऑब्टेन कर रहे हैं वो मेजरमेंट हो गया। तो हमने पढ़ा इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ये काम की चीज़ें याद रखना, CGS, FPS, MKS। ज़्यादा काम का क्या है, MKS, मीटर, किलोग्राम, सेकंड। फिर हमने पढ़ा प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल। तो प्लेन एंगल क्या होता है, आर का अपॉन रेडियस। और सॉलिड एंगल क्या होता है, जितना भी यहाँ पर एरिया कवर कर रहा है और उसकी डिस्टेंस के स्क्वायर के रेशो के बराबर होता है। ये हो गया हमारा सॉलिड एंगल। इसकी यूनिट रेडियन होती है, इसकी स्टेट रेडियन होती है, सॉलिड एंगल की स्टेट रेडियन होती है और प्लेन एंगल की रेडियन होती है। उसके बाद अगर हमने बात करें कि हमने जो पढ़ा फंडामेंटल यूनिट्स पढ़ी है, फंडामेंटल यूनिट्स कितनी होती है, 7 होती है, जो कि इनको हम बेस यूनिट्स भी बोलते हैं। 7 फंडामेंटल यूनिट कौन कौन सी होती है, देखो पहला होता है मास, दूसरा होता है लेंथ, तीसरा होता है टाइम, चौथा होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पांचवा होता है टेम्परेचर, फिर होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, फिर कैंडेला ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। तो 7 फंडामेंटल यूनिट्स हमारी होती है, उनकी यूनिट भी याद करना है, उनकी सिंबल्स भी याद करना है। जैसे मास का M होता है, लेंथ का L होता है, टाइम का कैपिटल T होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल होता है ना, फिर CD होता है कैंडेला का, फिर टेम्परेचर का केल्विन होता है K, करंट का एम्पियर होता है A।
ये आपको सिंबल पे आपको याद करना है, क्योंकि अगर ये आपको समझ में आएगा तो आगे न्यूमेरिकल्स कर पाओगे और डायमेंशनल फॉर्मूलाज कर पाओगे। आज अपन ने क्या क्या पढ़ लिया? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, सॉलिड एंगल, प्लेन एंगल, फंडामेंटल यूनिट्स और यूनिट मेजरमेंट क्या होता है। सिंपल सिंपल चीजें, एग्जाम में आने के चांसेस कम रहते हैं, बस 7 फंडामेंटल यूनिट्स आ सकते हैं और इनकी यूनिट्स आ सकती है कि रेडियन होती है, इसकी इसके रेडियन होती है। डेफिनेशन याद करना है, बाकायदा डेफिनेशन आपकी एनसीईआरटी बुक में दी हुई है। मैं आपको कल परसों टिक लगाऊंगा, तो आप रेगुलर क्लासेस अटेंड करें मेरे, और आपको मैं वादा करता हूँ कि जो मैं पढ़ाऊंगा वही एग्जाम में आएगा, मेरे को भरोसा रहिए। एक आध चीज़ ऊपर नीचे हो जाती है, खुद से भी करो, ठीक है ना। जो किसी के कंधे पे अगर गर्दन रखेंगे, रख के देखो, किसी के कंधे पे गर्दन रख के देखो, एक दिन तो गिरी जाएगी, क्योंकि उसने अगर कंधा हटाया सामने वाले ने तो आपकी गर्दन तो गई। तो किसी पे पूरी तरीके से निर्भर तो नहीं होना है, पर भरोसा रखना है जिससे भी आप पढ़ रहे हो, मेरे से तो मेरे पे, कहीं स्कूल में पढ़ रहे हो उनसे, कोचिंग में पढ़ रहे हो उनसे, ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो उनसे। किसी एक टीचर पर भरोसा रखे और उन पर काम करे और खुद से मेहनत ज़्यादा करे। मैं भरोसा क्या कह सकता हूँ कि सबके पूरे पूरे नंबर आ जाएंगे, ठीक है। अब कल हम डिस्कस करेंगे डायमेंशनल फार्मूलाज एंड डायमेंशनल इक्वेशंस, फिर सिग्निफिकेंट फिगर। अब एक एक टॉपिक डेली आएंगे, फिर एग्जाम्पल्स करेंगे। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करना है, तनाव अदाकर आप लोग ऑफलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं, नियर ओंकारेश्वर।